हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से कि मनुष्य उसकी सोच और बुद्धि में कैसे चलते हैं। बहुत से बार हम लोग यही देखते हैं कि परेशानी में मनुष्य गिरा है और बोलता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं नित्य चर्च को जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी एक परेशानी मेरे पीछे क्यों है। बहुत से वक्त ऐसा है कि प्रभु का वचन सुनते हैं और बोलते हैं हम लोगों ने बहुत प्रभु का वचन सुना है, हम बहुत प्रार्थना करें, बहुत पासवान के पास गए, बहुत सारे कलीसिया में गए हम लोग, लेकिन हम में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन इन तमाम मेरे बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, आप जो बात कर रहे हो गलत है। जब बेटा और बेटी प्रभु के निकट आते हैं उसको कभी वो त्यागता नहीं है, उसे वो प्रेम करता है। लेकिन हम गलत रीति से परमेश्वर के पास जाते हैं और उसके आज्ञा को नहीं मानते। आज मैंने एक वचन भेजा है सुबह, कोई बता सकते कौन सा वचन भेजा मैं सबको? भूल गए, मैं पढ़ा ही नहीं, मोबाइल ही नहीं मेरे पास। यिर्मयाह 15:5 पढ़िए। यिर्मयाह 15:5। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन यिर्मयाह 17:5 सॉरी। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। आमीन। यहोवा ये कहता है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। आप प्रभु के वचन सुनते हैं, सालों से प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु की कलीसिया में आते हैं, प्रभु के सहवास में बपतिस्मा लिया आपने और प्रभु की इच्छा अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, फिर भी आप मनुष्य के पास जाते हो, वो शापित है करता है। तो हम शापित है या नहीं है अभी? क्यों मैं नहीं कहता हूँ कि प्रभु का वचन जो इंसान मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है उसके पास जाता है वो श्रापित है। अभी हम मनुष्य के पास नहीं जाते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमें नाना प्रकार की अड़चन आई तो हम लोग क्या करते हैं? पड़ोस में कौन है उनके पास जाते हैं, उनके पास सहाय मांगते हैं, या तो आपने जो खास परिवार से जुड़े हैं उनके पास जाते हैं, या तो नाना प्रकार के हम लोग जो चीज़ है वहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाते। यहाँ पर लिखा है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, उम्मीद लगे बता एक कोई तो कुछ तो करेगा मेरा, मैं वहाँ पर जाऊँ खाली हाथ नहीं आऊँगा, या कुछ तो करेगा, या कुछ तो सहारा देगा, या कुछ तो करेगा। मनुष्य के पास कुछ नहीं मिलता है। क्यों? बाइबल के वचन कभी झूठ नहीं कहेंगे। बाइबल का वचन एक एक वचन से 17 वचन पढ़े उसमें। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। कौन है शरण? मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। आगे पढ़े। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वालों की ही आशा टूटे। अभी यहाँ पर कौन है? संकट के समय कौन स्थान है? परमेश्वर। तो परमेश्वर संकट के समय है ना चट्टान का शरीर खड़ा रहता है। भाई गुजर गए, 4 दिन कब्र में बास मार रहे हैं, यदि तू यहाँ पर रहता मेरा भाई नहीं मरता। हौसला रख, भरोसा रख, पूर्णतम और जीवन मई हो, वो तो भूल गई उसको। हाँ मालूम है वो खुदा आने वाला, वो एक खुदा है। आज हम लोग राम मालूम है खुदा के पहचान, वो कब करेगा तब करे, आप तू कर उस माता का शरीर को मेरी का शरीर हमारे जीवन मत करा। हमें प्रभु मालूम है तो प्रभु पे भरोसा रखना हमें
सीखना चाहिए, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते नहीं, हम उसको खो बैठते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास, हमारे आजू बाजू में नहीं है। ये आप लोगों का भ्रम है। प्रभु आपके हृदय में है, आपके पास है, और आप उसके पास नहीं जाते हो तो आप परेशान में, नाना प्रकार के अड़चन में से गिरने वाले। एक काम कौन करवा रहा है, एक किसके वजह से एक काम होता है, क्यों प्रभु के निकट लेके नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे कोई तो एक शक्ति है। कॉलेज का रिजल्ट है, मेरे को 99% मिलना चाहिए, नहीं मिला, मेरे मम्मा पापा कुछ तो बोलेंगे, गया सुसाइड करने। मुझे मोबाइल नहीं दिया, जा मैं तेरे से नहीं बात करूँगा, मैं और कुछ तो भी नुकसान करके जाऊँगा, है ना बच्चे लोग? अपने डिमांड के ऊपर डिमांड करते हैं, और हम हमारे बच्चों को इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे कुछ तो कहा है, उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। जाओ सृष्टि को जाकर सुसमाचार सुनाओ, हम वो नहीं सुनाने के लिए जाते। हम जाते हैं लेकिन दुनिया की इधर की उधर की बात करते हैं, और क्या करते हैं, एक अच्छा भेल बना देते हैं, और भेल सबको खिला देते हैं, और एक दूसरे की बुराई करते हैं। हमें जाना है प्रभु का वचन लेके जाना है, प्रभु के बारे में बात करना है, प्रभु के संग रहना है, प्रभु के सहवास के बारे में बोलना है, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या चमत्कार किया है उसके बारे में हमें गवाही देनी, वो बात भी है। लेकिन हम इंसान के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, उधर झेल भरना काम चालू होता है। वो आपसे कौन करवा के ले रहा है? कंफर्म है क्या शैतान कर रहा है? कंफर्म के साथ बोलेगा, किधर लिखा है? किधर लिखा है? कोई बता सकेंगे? इब्रानियों की किताब, इसका 2 अध्याय 14वां वचन, 14 वचन। इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। एक बार पढ़िए वचन। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा ताकि मूर्ति के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर। आगे का अर्थात कौन है? शैतान। जिसपे शैतान को निकम्मा कर, मृत्यु पर शक्ति मिली। और जो शक्ति कहाँ से आती है? शैतान की ओर से आती है। वचन स्पष्ट पड़ेगा। शक्ति कहाँ से आती है? शैतान की ओर से आती है। शैतान ये नहीं चाहता है कि कोई प्रभु के निकट आए, शैतान ये नहीं चाहता है कि कोई प्रभु के सहवास में बढ़े, शैतान ये नहीं चाहता है कि प्रभु के संग रहे। प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली है, कितने बार लिए? वो आपकी भी परीक्षा ले रहे हैं। पहली बार कौन सी परीक्षा ली है? तू भूखा है? आज शैतान भी बोलते हैं, क्या तू भूखा है? तेरे घर में कुछ नहीं है क्या? मसीह लोग हैं, तेरा ख्याल नहीं रख रहा, कैसे लोग हैं? दूसरा कौन सी परीक्षा लिखी उसने? क्या लाला दिखा शैतान ने प्रभु को? हाँ, जगह देना, सारा धन संसार का, सारा संसार का, और आपको क्या दिखा रहे? सारा दुनिया दिखा रहे, सारा शहर दिखा रहे,
तीसरा क्या लिखा है? ऊपर से कूद जाइए यदि तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। नहीं, लेकिन क्या लिखा है? क्या सारा गधवा वही वो लिखा है। 3 लालच में आप भी फंसे, हम भी फंसे। वही वो दिखाता है शैतान, लालच देता है, खाने की लालच करती है। कलीसिया में चलता है, नहीं इस तरह का खाना बनाना चाहिए, साल में 1 बार आ रहे 2 बार आ रहे, बनाना चाहिए। लालच मत दो, ये खाना खाओ, जो बच्चे का खाना है वो खाना खाओ। और 100 रुपये निकलते समय बाद में भाई जो लीडर्स हैं उनको तकलीफ आती है। हम लोग तो खा के जाते हैं, बाद में बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी बात मुझे लगती है। लेकिन आत्मिक वचन खाओ, एक फुकट है, एक आके तृप्त हो जाओ। यहाँ पर सिखाता है शैतान आपको कैसा फंसाता है, कैसा आपको कैसा आपको गुमराह करता है, कैसा आपके साथ व्यवहार करता है, कैसे मीठी मीठी बातें में आपको फंसाता है और कैसे आपको आपका उपयोग करके लेता है। यहाँ पर हम लोग शैतान की बातों में आके फंस जाते हैं और फिर हम लोग खुद ही बोलते हैं, हम लोग इतनी प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ फल नहीं मिलता है। कैसा मिलेगा? जब आपने प्रभु को चुना है, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के सहवास में, आप पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है, आपने प्रभु से करार किया, दुनिया को लिए मर चुके हैं और आप वापस वो दुनियादारी की क्रिया करेंगे, तो आप मसीह के रहोगे। तो ना तो आप शैतान के पास भी, ना तो इधर बीच में लटकते बैठे हो, ना उधर मौत आ रही है ना इधर मौत आ रही है। जब हम मसीह के, तो हमको सीधे तरह से बोला, हाँ मैं मसीह का हूँ, आज के बाद ये मेरे घर पे नहीं चलेगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँ जो मेरे खुदा को पसंद है, जो मेरे खुदा को पसंद है, खुदा को उसके बारे में तिरस्कार आता है, वो चीज़ मैं ना करूँ। लेकिन हम तो वो करते हैं। प्रभु बोल देते समय रोटी और प्याला हम लोग पीते, रोटी और प्याला पीने के बाद क्या हमें सगुन मिलता है? उसके बाद क्या है हमारा रवैया क्या है? हम लोग कैसे चलते हैं, कौन से स्थिति में चलते हैं? क्या प्रभु के हमने यहाँ पर लहू और रोटी खाई है और बोले कि परमेश्वर ये तेरा लहू है, तेरी रोटी है, हम लोग खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है? तेरे स्मरण में याद करो बोले, हम कभी स्मरण में याद करते हैं क्या? नाना प्रकार के अड़चन में हम लोग, हमारे स्वभाव के कारण हम दूसरों को भी डालते हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा? ये परिस्थिति क्यों आती है हम पे? क्योंकि हमारी मानसिक संतुलन को ठीक परमेश्वर ने किया है, उसको हमने शैतान के हाथ में क्या किया। जब परमेश्वर का वचन है, तू मेरे पर भरोसा रख, तू मेरे पर विश्वास रख, तो मैं तुझे गिराऊंगा। कहाँ पर है तुम्हारा वो विश्वास? ना मुझे खाना मिला, ना मुझे रोटी मिली, ना मुझे कुछ मिला, लेकिन प्रभु तो मेरे साथ है। ये भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हम लोग भरोसा रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारे हौसले टूट चुके हैं, हमारा भरोसा इसके लिए कमजोर हो चुका है, क्योंकि हम मनुष्य के सुनते हैं। हम किसके सुनते? मनुष्य के सुनते हैं। हम क्यों मनुष्य के सुनते हैं? क्योंकि हमें मनुष्य प्यारा लगता है, हमें प्रभु क्यों प्यारा लग रहा नहीं है? मनुष्य आज है कल नहीं है, लेकिन युगाने युग परमेश्वर है जो हमारे साथ है, हमारे हर एक बात को वो निभाने वाला है। उसने जो वादा किया वास्तव निभाते हैं, लेकिन हमें कौन सा वादा निभाते हैं? परमेश्वर हमारे साथ, फिर भी हमारे साथ है। जब क्रूस पे गया, पहला शब्द उसने मुंह से निकाला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। और हम हमेशा क्रूस पे उसको लटकाने की कोशिश करते हैं। क्यों? आज तक आदत बदलो। मतलब इसके वजह से आपके घर में श्राप आ रहा है, मालूम है आपको?
इसके वजह से आपके बच्चों श्रापित है, इसके वजह से आपके मोहल्ला श्रापित है, राष्ट्र श्रापित है। व्यवस्था विवरण 28 निकालिए, देखो पढ़िए। परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, उसकी सारी आज्ञाओं उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में विधियों के पालन में जो मैं आज मैं सुनाता हूँ, चौकसी नहीं करेगा, हाँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब शाप तुम पर आ पड़ेगा, तब ये सब तुम पर आ पड़ेगा। कौन कर रहे हैं? प्रभु का वचन। 29 पढ़िए, 15 पढ़े ना, 16 पढ़े, 16। अर्थात शाप हो, अर्थात शापित हो तुम नगर में, शापित हो तुम खेत में, शापित हो तुम नगर में भी, शापित हो तुम खेतों में भी। और 17, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कोठरी, घर के कठोरती, तेरी शापित हो तेरी कठोरी और तेरी टोकरी। और क्या है? शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तेरे बच्चे, संतान और भेड़ बकरियां, भूमि की उपज। एक आज्ञा न मानने से कितने पर छापा है? मेरे को दो तीन दिन पहले फोन आया था मुझे, हमारे पड़ोस की लड़की गई छोड़ के, अभी तक पता नहीं है। मैं ठीक है, वैसे बोल दिया आ जाएगी, 7-8 बजे तक आ जाएगी। बराबर 6 बजे 6:30 बजे फोन है, 6:30 बजे आपने बोला था लड़की अभी तक नहीं आई। आवाज़ का टोनिंग देखो, आपने 6:30 बजे बोला था लड़की अभी तक नहीं आई है। मैंने बोला लड़की 6:30 बजे तक आ जाएगी तो भरोसा रखो ना। जब लड़की के घर में झगड़ा हो गया, उसको माँ को मालूम था, बाप को मालूम था, सबको मालूम था। लड़की गई भग के, किसके साथ भग के गई, किसके साथ गई, ये पूछने के लिए मेरे को फ़ोन किया। क्या मैं क्या उसका ये चौकीदार हूँ? मेरे प्रभु के पास तुम लोग आ रहे, आज तक तुम कभी प्रार्थना भी नहीं आई, नाने दे तुम पे, दोबारा फोन मत करो। वापस फोन रख दिया, दूसरा दिन सुबह फोन आया, अभी तक पास जी लड़की ने बोला आ जाएगी, उसके मैके में या किसी में परिवार में रहेगी, लड़की रात से रहेगी, लेकिन आज तक उसका फोन। कहने का मतलब क्या है? प्रभु को आप लोग आपके इच्छानुसार उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पर बोलता मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मेरा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में जब बोले नहीं हमारे गांव में जाना है, मुझे वहाँ पर बलि चढ़ाना है, वहाँ पर एक करना है, तो वहीं पर करते बैठो ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? आपके वजह से यहाँ पर बाकी के लोगों को जिन्होंने प्रभु पे विश्वास रखा है, उनको भी आप खींच के लेके जा रहे हैं। आपके अंदर का जो शैतान है, इन बच्चों को भी वो लेके जा रहा है। तो आपको चौकन्ना रहना चाहिए। ये बच्चे का आपका मोबाइल निकाल के ले लो। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अभी भी उनको बोलता है क्षमा, हे पिता इनको मन में अभी भी क्षमा कर। लेकिन आप उनको क्षमा करते हो, ये तो नहीं करते हो। लेकिन बोल रहे नहीं हम तो एक करने वाले हैं। आप करने वाले तो भाई यहाँ पर बताते जाओ, मुझे कुछ कम नहीं करता है, क्योंकि मेरा प्रभु सीधा और सच्चा परमेश्वर। मेरा प्रभु ने कहा है कि अपना बोझ उठा के मेरे पीछे हो रहे, मैं अपना बोझ उठा के उसके पीछे चल रहा हूँ, मुझे चला रहा है। आज तक उसी प्रकार की घटी नहीं आई मुझे। हर रास्ते वो साफ करते जा रहे हैं, हर अड़चन में से वो निकल जा रहे हैं, और उत्तम में से उत्तम वो देते जा रहे हैं। तो मैं मेरे प्रभु को
हम यहाँ पर एक चीज अपने दिल और दिमाग में फिट करके रखना है कि हमें वो करना है कि जब हमने प्रभु को थाम लिया है तो प्रभु के साथ रहना। एक दूसरे को उदाहरण बोलता हूँ। यदि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है और परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या आप परमेश्वर के लिए आज तक किया है? वो जरा आत्म परीक्षण करके दिए। उधर जाकर बैठ, क्या परीक्षण, क्या आत्म परीक्षण करके देखिए। क्यों हम मेरे ऊपर ये संकट है? क्यों मेरे ऊपर ऐसी नौबत आ चुकी है? क्यों मेरे घर में ऐसे अड़चन आ रही? मैं कहाँ पर गलत हूँ? मेरे परिवार में कौन गलत है? मेरे परिवार में मेरे वजह से कौन सा पाप तो नहीं आया? मेरे परिवार में मेरे वजह से कुछ तो शाप तो नहीं है? ये कभी आपने देखा? कभी आपने जांचा? हमें जांचने की जरूरत, लेकिन हम वो नहीं करते। जब शैतान की इच्छा है कि आप प्रभु के साथ ना जुड़े, शैतान की इच्छा है आप प्रभु के साथ संगति ना बनाए, शैतान की ये इच्छा है कि आप प्रभु के साथ सहवास ना रखो। वो नाना प्रकार में आपको फंसाते जाएगा, नाना प्रकार के अड़चन में डालेगा, नाना समस्या को आपको क्या करने लगेगा? सामना करने लगेगा। लेकिन जब याकूब के पत्र में नाना प्रकार की परिस्थिति आती है तो क्या करो? दुखी मानो। याकूब एक लेकिन जो नाना प्रकार की परिस्थिति है तो क्या करो? आनंद की, बड़े आनंद की बात। हाँ तो पढ़ो ना। याकूब का पहला, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से 12 गोत्रों के जो पितरों को नमस्कार। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पहला क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना परिस्थिति में पढ़ो, परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, उसके पूरे आनंद की बात समझो। जब नाना प्रकार की परिस्थितियां तो क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो हम लोग नाना प्रकार की परिस्थिति नहीं आई तो हम मांगना चालू हो गए, सहाय मांगने के लिए, मुझे सहायता करो। हम इस गली से उस गली तक, इस घर से लेकर उस घर तक, लेकिन उस घर के पास नहीं गए जहाँ पर मेरा खुदा है। तो प्रभु आपको सहायता कैसे करेगा? अगर ये अध्याय आगे पढ़ेगा जो उसको ज्ञान की घटी है उससे मेरे पास मांगो, है ना? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाना दिए सबको उदारता से देता है। और देखो क्या लिखा है? जिसको ज्ञान की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। वो परमेश्वर से मांगे। वो पैसा लेके देते हैं? नहीं। वो त्याग करने बोलता है? फिर कैसा देते हैं? बिना उल्लाना के उदारता के साथ। वो बिना उल्लाना के देता है। हमको उसकी बुद्धि नहीं चाहिए, हमें हमारा दिमाग से उठाना। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो बुद्धि भ्रष्ट कैसे होगी? इस दुनिया इतनी मतली में बन चुकी है कि आपको यूं ही उलट फंसाते चले जाते। और शैतान इसका बाप है। और हम उसके शब्द में अड़क जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा अपने कलीसिया के लोगों को बोलता हूँ, आपके मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों को मैं जांचता हूँ, परखता हूँ।
और मैं भी बात करते समय मैंने कौन सा शब्द बोला है वो भी याद रखता हूँ। क्यों? शैतान को। और तो ऐसे एक किस्सा हो गया, पास्टर जी बोलो क्या है? आप मिलके बहुत अच्छा हो गया। कभी संडे को आप हमारे पास ले रहे थे, लेकिन ये संडे आप हमारे पास है, बहुत अच्छा हुआ। आपसे बहुत उम्मीद है। मतलब क्या उम्मीद है? मतलब मेरे बेटी के लिए एक लड़का है। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी तो देखिए, उसने पूरा बायोडाटा दिया, सबको दिया है। अंदर से आवाज़ है, बोले ये इतनी मोटी को तो लड़का नहीं। और मेरा मुँह तो आप लोगों को मालूम है। अरे बोले इतने साल क्यों रुका है इसको शादी किया? इसका पहले कोई बॉयफ्रेंड था क्या? प्यार में धोखा खाई क्या इसने? 39 साल हो चुकी है, आज तक क्यों रुका है तूने? मतलब तेरे जबान को कुछ हड्डी विडी है। मैंने उम्मीद के साथ तेरे पास आया था, पर तू मेरे पास उम्मीद के साथ मतलब ये सवाल का जवाब दे कि वो सामने वाले मेरे को पूछने वाले। वहाँ पर मेरा दूसरा दोस्त बता रहे गप बैठ। मेरा प्रभु ने कहा हाँ तो हाँ बोलना। तो उसने मुझे सारी कथा बता दी। हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर सारी पिछली बात यीशु के नाम से निकल जाए, तू उसको तेरे राज्य में बढ़ा रहे सिर्फ से। तूने कहीं तो भी एक जीवन साथी रुकना यीशु के नाम से। कहने के बाद में पहला मैं कैसे उससे बात करूँ, कैसा मैं उससे बात करूँ, ये मत सोचो। आप किसके बच्चे हैं? हाँ, तो बात कैसे करनी चाहिए? परमेश्वर के राज्य की शरीर की बात करके ना। प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, लोगों को देख के क्या हो गया? गुस्सा आया। फिर क्या है वो कैसा, वो बराबर मालूम है, गुस्सा नहीं आया, तरस खाया। तरस खाने के बाद क्या बोला? किसको बोला? चेलों को बोला इनको खाना खिलाओ। और आप लोग आज प्रभु आपको खाना खिलाना, आपके पास कौन सा खाना दिखाओ? हमारे पास कौन सा ऐसा खाना है जो हम लोगों को खिला सके? जो हम खुद खा के तृप्त नहीं हुए, हमारे पास वो भोजन नहीं है जो लोगों को बांटने के लिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, शैतान की पहली परीक्षा मेरे वचन से। हम तो रोटी पहला, अंतिम दिन में खाना ये आपका देव, पेट आपका देवता बन जाएगा। लिखा है बाइबल में। पानी पूरी यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती, वहाँ पर अच्छी मिलती है, वहाँ पर नहीं अच्छी मिलती, वहाँ पर अच्छी मिलती है। जाते हैं कि नहीं जाते? है कि नहीं? तो प्रभु का वचन तो रहने ना, एक हफ्ता देगा तो क्या फर्क पड़ता? उसकी टेस्ट और प्रभु की टेस्ट, जो अपना जो पहला चमत्कार उसने पाना का द्राक्षरस किया था, पहले से बेहतर ने कहा। जो इंसान ने बनाया था वो फेलवर हो चुका, लेकिन जो प्रभु ने किया है वो क्या है? पहले से अच्छा। जब प्रभु का स्वाद और प्रभु का भोजन आप गए, पहले से अच्छा। लेकिन आप प्रभु से निकलते हैं, शैतान आपको परिस्थिति में डाल के घूमता है। आपके घर में आपके बच्चे आपको साथ में देगा, पति साथ में नहीं देगा, पत्नी साथ नहीं देगी, प्रभु जरूर देगा। लेकिन उसके साथ वो हमेशा देते आया। परमेश्वर जवान सियों को अभी बुढ़े बन गए क्या बुढ़ा बन गया है ना? तो हमें कौन सी चीज की घटी है? मेरे को मेरे बहन के घर में बोलते हैं दादा तुम खाना नहीं खा रहे, और मैं खाना खाऊंगा तो मैं प्रभु वचन देते समय रात को भी नहीं खाते। मेरा प्रभु ने मेरा पेट, जो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, उनका पेट हमेशा बढ़ रहा है।
और उनको कौन सी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, कौन सी प्रकार की अड़चन आती है तो यूं छू के चली जाती है, लेकिन परमेश्वर उस अड़चन में से रास्ता निकालने वाला है। लेकिन हम उसका अनुभव लेते ही नहीं है। हमको लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा जो बात करने की लैंग्वेज है, हमें रोक टोक रहना चाहिए, हमें रोक टोक रहना चाहिए। जो हाँ तो हाँ, ना तो ना। हम लोग नए बहन जी देखिएगा, नए हम लोग का बहुत प्यार है, हम लोग आ जाएंगे अपने खोखला आश्वासन देना बंद करो। यदि प्रभु की इच्छा है मैं आपके घर पे आ जाऊँगा। जैसे कि मैंने पीछे पास्टर जी आप कब आ रहे हो, मेरे को फोन करके पूछा था उसने, पास्टर जी आप आ रहे हो, मैं तो कोल्हापुर में था, मैंने आ सकता हूँ, बोला बेटा प्रभु की इच्छा है तो जरूर आऊँगा। ऐसा उसको मैंने बोल दिया। क्यों? मेरी इच्छा क्या जाके क्या होगा, क्या भी सिक्चर खाने का जाने का है। जब हम पर जाएंगे तो प्रभु के आशीष वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर गड़बड़ आपके दिमाग लगा के मत करो, प्रभु की इच्छा क्या है वो देख करो, तो प्रभु आपको आशीष देगा। कलीसिया में बहुत सारे बहन भाई के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, आज वो चक्रियों में उपस्थित है। जब बड़ा भार उन पर गिरेगा, महामारी उन पर आएगी, प्रार्थना करने के लिए वो लोग थका करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बोलते उठने, फिर भी कोई चक्रियों में गए हुए दोबारा इस मुझ से उसके लिए प्रार्थना मैंने कहा प्रभु को चेतावनी दे ही देख के थकी है, फिर भी वही पाप करते हुए नहीं उनका दिल रखना है। अरे उनका दिल उनके पास है, तेरा दिल उधर किधर जाकर चिपका रहे। नहीं उनके दिल रखने के लिए हमने बात किया। अरे दिल रखने के लिए मत बात करो, बस सत्तर का फोन आया था, बेजुला पास मैंने कहा मैं जैसे प्रार्थना को बेटे आपका चेहरा मेरे सामने आया और मेरा चेहरा कैसे गया बस नहीं प्रार्थना करिए। मैंने कर लिया, बोला आपको मेरा चेहरा दिखा है ना, तो आप मेरे लिए करो ना कुछ काम, मैं क्यों करूँ। जब उन्होंने प्रार्थना की सब कुछ, मैं भी प्रार्थना किया। उसके बाद बोला पास्टर जी प्रभु का कार्य ठंडा नहीं होना चाहिए, जिस गीति से चल रही है वो चलाना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोग भी प्रार्थना करें, हम लोग मालूम नहीं, लेकिन हम लोग कर रहे टूटी फूटी प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमें चला रहे, लेकिन कुछ कमियाँ हमें भी है, वो साफ करने के लिए आपके प्रार्थना में, आपके कलीसिया की प्रार्थना तो होता ही नहीं होता है। फिर बराबर 12 घंटे के बाद दूसरा फोन आज मेरे से, आज क्या जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह जी कैसे हो, बोला मोटा हूँ, वजन बढ़ गया है। पास्टर जी हम प्रभु को बेचारा हमारा वजन बढ़ता जाएगा, बोला सेवा बंद हो जाएगी करने की। नहीं वैसा नहीं होगा, आपकी सेवा चालू रहेगी। बोला मेरी नहीं प्रभु की सेवा। बोला आपने क्यों फोन किया था। बहन जी ये सारी चीज आप भी कर सकती हैं। कहाँ पर है आपका भरोसा। जिस हौसले के साथ आप प्रभु के कार्य करने के लिए निकली थी, आपके परिवार के साथ बोला मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे, कहाँ पर है वो वचन। जिस मुसीबत में, जिस चक्रियों में शैतान ने आपके बेटियों के ऊपर कार्य किया था, और यीशु के नाम से टूट गया, वो बंधन मुक्त हो गए। कहाँ पर है वो लड़कियाँ, कहाँ पर है वो माँ जो व्याकुल हो चुकी थी अपनी लड़कियों के लिए, जो संसार उसका उद्ध्वस्त हो चुका था, वो संसार को बचाने के लिए प्रयास कर रही थी। कहाँ पर है वो माँ। क्या बोलूँ, सुनता है प्रभु सुनता है, लेकिन आप टेढ़े रास्ते पे चलिए, आप टेढ़े रास्ते से चलेंगे। अपना पति का आदर करना सीखो।
वही पासवान भी है, उसको बोलने के लिए मौका दो। मैं ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी। ज्ञानी को चुना नहीं प्रभु ने, अनपढ़ को चुना है। वो अनपढ़ है ना, उसको दे दो, तब आपकी समस्या बदल जाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपने कलिशर से लोग वहाँ पर गए थे लेके, तो आपने कलिशर लिया। फिर तीसरा पुरुष क्या भाई का, पास्टर जी आप मुझे पुण्य करते, बोला मेरी पत्नी को मैंने कभी पुण्य के मन में बोला, इसको कहाँ से बोला बेटा मैं कभी किसी को पुण्य कर, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना बहुत पता है। मैं प्रार्थना, मैं क्यों बोलता हूँ, ऐसे नाना प्रकार के फोन आपको भी आते हैं, नाना प्रकार के अड़चन आपको भी आती है, इसमें से कैसा बोलना कैसा जाना इसी मेरा बेटी का भी फोन आया, कैसा है ठीक है, वो बोलने के पहले काम धंधा कैसा है ठीक है, प्रार्थना की, जो कुछ तेरी गरज है प्रभु के पास मांग, तब मैं बिजी हूँ कर दिया। क्यों, तेरी जो भी गरज है, जो भी प्रॉब्लम है, तो प्रभु के पास, शायद उसकी गरज नहीं रहेगी, शायद वो पूछ ही रहेगी डैडी आप कैसे हो, तुमसे बात करना है। हम हमारी छोटी छोटी बात प्रभु के साथ बात में शेयर नहीं करते, इसके लिए हमें अड़चन आती है। और हम लोग जब देखेंगे प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है कि मत्ती 6:5 पढ़े, जब आप निकट आओगे और प्रार्थना मेरे नाम से करोगे तो जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं और आंगनों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता है। जब तू प्रार्थना करेगी कैसे करें, तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान प्रार्थना मत करना। कोई तो हमारे पीछे कोयता लेके खड़ा है मारने के लिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं फटाफट प्रभु इसको ये कर वो कर वो कर ये कर वो कर। अब मास्टर ने बोला क्षमा करो, हाँ प्रभु उनको भी क्षमा करो, दिल से आवाज आती है। प्रार्थना करते समय आपकी गहराई की आवाज आती है, दिल की आवाज आनी चाहिए, दिल की आवाज नहीं है। अब रो रो के प्रार्थना करते, ये प्रार्थना है, प्रार्थना दिल की आवाज। और फिर मार्कुस 11:25 में देखो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम्हारे प्रार्थना करते समय जब खड़े हो या बैठे हो तो आपके मन में किसी के विरोध, अति प्रेम है नहीं, तो क्या है विरोध हो, तो हमें विरोध है ना, पति मेरा आजकल पैसा ही देता नहीं घर पे, पत्नी मेरी खाना सही नहीं बनाती है ना। परसों में कोई व्यक्ति बोल रहा था ममता के आजकल रोटी मोटी मोटी बढ़ती जा रही है, और को ममता मिलने की बात करूँगा। और वो तो क्रांति तो बोलती थी क्या करूँ, मेरे माँ बाप को मेरे पति के साथ कितने मिलजुल कर रहते थे, मेरे को छोड़ते नहीं है। जब तो प्रार्थना करो तो हे प्रभु मेरे माँ को देख, तू मेरे पति को मिलने के लिए नहीं छोड़ रही है। जब परीक्षण 10 बार पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बोलना, दिन में 10 बार फोन आ जाएगा, मुझे लेके चलो वहां पर। अरे प्रभु के निकट तुम दोनों जाओ। जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारे अंदर किसी के ऊपर नफरत है, दिल में किसी के ऊपर जलन है, उसको क्षमा करो, तब प्रभु तुम्हारा क्षमा करेगा। हम लोग सिर्फ यूं ही प्रार्थना करते जा रहे, मेरा ऐसा है, मैं वैसा है, वैसी हूँ, वैसा है। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रभु आपके दिल को फर्क नहीं। बेटा
गाना है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबी थोड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे दिल में कितने जन के ऊपर खोट है, कितने जन के ऊपर नफरत है, कितना तेरे दिल में कठोर रीति से भरा हुआ है, वो मैं देख रहा हूँ। उसको लिखा बाइबल एक है कि प्रभु का वचन कहते हैं, जैसे आप अपने शरीर पर प्रेम करते हो उसी तरह आप अपने तेरा पड़ोसी को बसुदी में राधा बढ़िया पति अभी पति भी नहीं बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसी तरह प्रेम दिल में रखना चाहिए। मेरा पड़ोसी, मेरी पत्नी, मेरी बीवी, वो जैसे भी है वैसे भी है, मुझे स्वीकार करने का, लेकिन उसको बदलने वाला मैं नहीं, उसको बदलने वाला परमेश्वर है। और मेरे पत्नी का उसका पति मैं, मेरा स्वभाव बदलने वाला भी वो परमेश्वर। पति का झगड़ा पति के साथ है, पति का झगड़ा पत्नी के साथ, ये दोनों का स्वभाव बदलने वाला परमेश्वर। तो हमें प्रार्थना कैसे है, प्रभु परमेश्वर, जब हमें तूने एक बनाया है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें तूने फलद्रुप बनाया है, तो प्रभु हमारे गलतियों की वजह से ये अड़चन, हमारी समस्या हमारे परिवार में है, यीशु तेरे नाम से मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी गलती मेरे पति के विरोध, मेरे घराने के विरोध हो चुके तो मुझे क्षमा और उन्हें तो क्षमा। उनका स्वभाव नहीं बदलता, मेरा स्वभाव पहला तो बदल, उनके लायक, तेरे लायक होने के लिए तुम मुझे बना, उसके बाद में उनका स्वभाव बदल। तब देखो तुम्हारे घर में कैसा नाच चलेगा, कैसा आनंद आ जाएगा। फिर हम लोग बोले भाई की प्रार्थना, नहीं मेरे पति में उनसे लेके जा रहे बैटरा बोले, बैटरा ले जाएंगे या पर चर्च में आनेगा। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर हर एक चीज का एक सल्यूशन है। जैसे अपने शरीर पे हम प्रेम करते हैं, उसी तरह हमारे पड़ोस, हमारे जो अपने हैं उन पे प्रेम करने के लिए सीखा है, प्यार करने के लिए नहीं सीखा है। प्यार धोखा देता है। वो प्यार का भी किस्सा बताता हूँ। परसों के दिन बहुत अच्छी लड़की है, पसंद कर लेंगे अपन, कर देंगे, शादी फिक्स कर दे, ठीक है भाई, प्रार्थना भी करवा के ले लेते हैं। बाहर जाने के बाद उसके सौ में बेटा तेरे वाले सिर्फ एक केक है, आखिर की हुआ ऐसे घर से क्या बोलते मुझे प्रार्थना करो। सब माँ बाप ने पसंद किया तो पसंद कर दिया, सब छोड़ देगा, कुछ नहीं मेरे मैं फॉर टाइम पास था। पसंद भी होती सब कुछ। अरे देखो भाई, आपका बेटा आगे जाके लड़की को धोखा तो नहीं देगा। क्या पास जो आपके सामने बच्चा पैदा हुआ है, आपके सामने वो है, आपके सामने वो पढ़ा लिखा है, आपके सामने चर्च के एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, सब कुछ दे रहा है, थोड़ा शादी किसी और के साथ करवा देंगे। लड़के वाले के घर पे जाकर बोल गया मैं इस शादी में भाग लेने वाला नहीं। जब परमेश्वर दिखाता है तो उसको रुकाना भी जरूरी। तो XY गया, दूसरा गया, शादी करने की 20,000 रुपये फी मिलती है, बेटा वहाँ पर टपक गया, हो गया, उनकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया। हमारे घर में भी कार्ड है, सब दिन गए, मैं बेटा करके सब हो गया। शादी होने के बाद 3 महीने के बाद कोर्ट में मिले, लड़की के माँ बाप के पास आपने बताया था, उस बार हम लोग सुनते थे, बहुत अच्छा हो गया। मैं कुछ नहीं कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास सीधे तरह से आता है, लेकिन शैतान उसको छुड़ा देता है और हम लोग को आधा जो दिमाग में है वो हम लोग लेके बैठते हैं। मतलब बहन जी
बाइबल ये कहती थी आप आपके बच्चों को प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ाओ। मैं ये आपके बच्चों को, जब मैं 1000 बार कहता था कि आपके बच्चों पे नियंत्रण रखो, आपके बच्चे के ऊपर बड़ा नियंत्रण नहीं है, आपके बच्चे दाया बाया घूम रहे हैं, आप ध्यान दे दो, आप नहीं माने। फिर भी बोला लड़की दिखाने के लिए आपने प्रयास किया, सब कुछ वगैरह सब इतना होने के बाद, मालूम होने के बाद भी बोला इसकी शादी मत करो। आपको जब भविष्यवाणी प्रभु के दासों के द्वारा होती है, मैंने मेरे पास और दूसरे दासों के साथ भी आपके घर में आपने उनको तुच्छ लेकर पवित्र आत्मा के खिलाफ गया। कोर्ट ने बता दिया 30 लाख रुपए लेने का लड़की को, शादी का खर्चा देता, नहीं तो जेल में कर देता। रईस घराने के लोग, लेकिन क्या हुआ, शैतान मजा देख रहे, 2 घर की बर्बादी की, 4 लोगों को मैंने प्रभु के पास से बाजू ले ली। जब प्रभु का वचन आपके पास सीधा आता है, प्रभु का वचन वो आपके कान में डालो, आपके हृदय में रखो, पकड़ के रखो। प्रभु कहता है नाना प्रकार के परिस्थिति आएगी तो आप आनंद करो। प्रभु आनंद करोगे कि प्रभु ये परिस्थिति मेरे ऊपर आई, प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ, ये परिस्थिति में से मेरा आँख कुछ खोल रहा है, मेरे हृदय का आँख कुछ खोलेगा। आप प्रभु इसमें से मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं उस, लेकिन हम लोग लेते हैं, हमको लेना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं। क्यों लेते नहीं कि बस मैं खा पी कर नहीं है, तो होना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग याकूब की दूसरा अध्याय में जाएंगे। दूसरा अध्याय 8वां वचन। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। 9 पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। पक्षपात मत करो। यहाँ पर लड़का लड़की की शादी में मैंने पक्षपात नहीं किया, जो सच है वो तो सच बताए, आपको जो सच है तो सच बताने। आपको किसी के ऊपर डिपेंड, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रभु के पास आए तो आपको प्रभु के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, प्रभु के वचन में अटल रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन आपके हृदय में लेना है, वो आपके हृदय में कार्य करेगा, वो आपके हृदय में कार्य करेगा। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखो, जब 40 दिन उपवास किया प्रभु ने, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको उठाकर आराधना में लेके गए, वहाँ पर उसकी परीक्षा, पहली परीक्षा भूख लगी। हमें भी दिन भर हम लोग काम करते हैं, हमको भी खाने की गरज रहती है, हम लोग खाना पीने के लिए हम लोग तलाश करते हैं, तो उसके लिए तो मेहनत करते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसका ये वचन पढ़िए, आपकी भूख खान पड़ जाएगी, पता नहीं चलेगी, आप आत्मिक स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जब आप आत्मिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको भूख की लालच से शैतान फंसा नहीं सकता है। उसके बाद आप परिपूर्ण, आपको क्या हो जाएगा, वो कुछ भी लालच देगा तो आप उसका इनकार करने लगोगे, तो प्रभु आपके पास भाग जाएगा। वैभव का लालच देगा क्योंकि आप एक खाना खाते, एक खाना आपके पेट के अंदर है। कि नीति वचन 3 में लिखा है कि तेरा वचन 3 का नीति वचन 3 का 1 से 2। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। देखो, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या? हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करना तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तो अधिक कुशल रहेगा। और अधिक कुशल रहेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते, आयु ना बढ़ती है, आयु बढ़ती जा रही है, अधिक कुशल नहीं रहते, हम लोग परेशान में आ बैठे। आपको क्या करना है, फैसला आपको लेना है।
नीति वचन में साफ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा का पालन करो। ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से आप भूखे कभी नहीं रहोगे। कुछ तो दिमाग में डालो और आज के बाद एक डिसाइड करो कि मैंने प्रभु को चुना है। एक दिल से निकाल दो, प्रभु ने आपको चुना है, इसीलिए वही आप यहाँ। हमारे दिमाग में हमने इस मसीह को चुना है, एक क्रिश्चियन देवता के पास हम जा रहे हैं, यीशु बाबा के पास हम जा रहे हैं, हमने चुना है, वहाँ पर शांति मिलेगी। दिल से निकाल दो, उस खुदावन ने, जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, उसकी दया कृपा से हम यहाँ पर बैठे और उसकी करुणा से हम चल रहे। प्रभु इस वचन पे आपको आशीष दे। आमीन।